सासू माँ आशीर्वाद देने में भेदभाव क्यों? एक दिल छू लेने वाली कहानी। दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। तुम्हारा घर धन से भरा रहे और अपने सास ससुर की सदा सेवा करती रहो। लो बहू, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर भी तुम कहती हो मम्मी जी आप मुझे प्यार नहीं करती। बताओ, कभी देखा है महेश बेटा को इतना आशीर्वाद देते हुए? सुमन जी अपनी बहू रितु से कहती हैं। रितु बोली, मम्मी जी कभी मेरे खुद के लिए कोई आशीर्वाद दिया कीजिए, जैसे सदा स्वस्थ रहो और सदा सफल रहो, जो कि आप कभी नहीं कहती। मानती हूँ बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद बहुमूल्य होता है, पर आपके इन सभी आशीर्वादों में कहीं ना कहीं बस आपका ही फायदा है। सुमन जी बोली, वो कैसे? रितु बोली, मुझे आज भी याद है जब मैं शादी करके आई थी, तब आप कहती थी दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल बाद आपको पोता मिला। उसके बाद जब आपको पता चला कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, तो आप कहती तुम्हारा घर धन से भरा रहे। अब धन तो इसी घर में आएगा, कौन सा मेरे मायके जाएगा। सुमन जी बोली, बहू तुम क्या क्या सोच लेती हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। रितु बोली, मम्मी जी लोगों को छोड़िए, उनका तो काम है कहना, पर आप मेरी सोच को गलत साबित कीजिए ना। अब आप कहती हैं सास ससुर की सेवा करो। मैं रहती यहाँ हूँ तो सेवा भी तो आपकी ही करूँगी। मायके जाकर माँ बाप की सेवा तो करूँगी नहीं, फिर इस सब में मैं कहाँ हूँ। सुमन जी बोली, बहू मैं तुम्हें झोली भर भर के आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हें पसंद नहीं आता। रितु मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी इन सभी आशीर्वादों में बस मुझे तब अच्छा लगता है जब आप कहती हैं सदा सुहागन रहो। उसमें कहीं न कहीं आप मेरे बारे में थोड़ा सोच ही लेती हैं। रितु के वहाँ से जाते ही सुमन जी अपने पति से बोली, सुना आपने बहू क्या कह गई? क्या माता पिता पति पत्नी को अलग अलग आशीर्वाद देते हैं? ससुर जी मुस्कुरा कर बोले, माता पिता तो अलग अलग आशीर्वाद नहीं देते, पर सास ससुर जरूर भेदभाव कर देते हैं। सुमन जी बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। ससुर जी बोले, ये धारणा बहू के मन में आज उत्पन्न नहीं हुई है। सास ससुर के लगातार बेटे बहू में भेदभाव के कारण उसके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छा सोचते हैं और बहू के लिए नहीं। जैसे बहू जब शादी करके आई थी तो वो पढ़ना और कुछ बनना चाहती थी, जो तुमने करने नहीं दिया। तुम्हें पोता चाहिए था, वहीं तुम अपने बेटे की नौकरी और तरक्की से बहुत खुश होती थी। तो कहीं न कहीं बहू के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सुमन जी गुस्से में बोली, वो तब की बात थी, अपनी बात मनवाकर वो आखिर नौकरी कर तो रही है, अब उसे मुझसे क्या शिकायत है। ससुर जी बोले, तुम उसके काम करने से खुश हो, कॉलेज जाने से पहले उसे इतने काम बताती हो कि हर रोज़ उसे लेट हो जाता है। जब भी वो जाती है या आती है कुछ ना कुछ ताने मारती रहती हो। क्या कभी ऐसा व्यवहार तुम अपने बेटे के साथ करती हो? सुमन जी बोली, वो तो मेरा बेटा है, उसकी तुलना बहू से कैसे कर सकती हूँ। ससुर जी बोले, वही तो बात है, ये घर अकेले तुम्हारे बेटे के पैसे से नहीं चलता है, बल्कि बहू का भी योगदान है। फिर तुम बहू के लिए क्यों नहीं सोचती? सुमन जी उदास हो गईं तो ससुर जी बोले, सुमन एक बार सास नहीं बल्कि माँ बनकर सोचो, तो तुम दोनों के विचार मिल जाएंगे। इतना कहकर ससुर जी अखबार लेकर आंगन में चले गए। देखते ही देखते सुबह के 8:30 बज गए। महेश दफ्तर के लिए निकल रहा था। सुमन जी बोली, महेश 15 मिनट बाद बहू को भी कॉलेज जाना है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? महेश बोला, माँ उसके चक्कर में मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, वो अपने आप चली जाएगी। इतना कहकर महेश चला गया। 15 मिनट बाद रितु तैयार होकर आई
और बोली, मम्मी जी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सब बना दिया है, समय पर खा लीजिएगा। बेटा अपने आप खाना लेकर खा लेगा, आप परेशान मत होना। मैं चलती हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। सुमन जी बोली, बहू थोड़ा जल्दी हाथ चलाती तो पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाती। रितु उनकी कटाक्ष भरी बातों पर मुस्कुराती हुई बिना जवाब दिए चली गई। समय यूं ही बीत रहा था। ससुर और सास जी की दवाई, खान पान सबका ख्याल रितु रखती थी, क्योंकि महेश को वक्त नहीं मिलता था। एक रोज़ सुमन की ननद कमलेश जी आई। रितु ने एक रोज़ की छुट्टी ले ली। अगले दिन जब वो कॉलेज जाने लगी तो कमलेश बुआ जी बोली, भाभी ये क्या बात हुई कि बहू बैग टांग कर घर से निकल जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी बूढ़े कंधों पर छोड़ जाती है। ससुर जी बोले, कमलेश हमारी बहू झांसी की रानी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकती है। जब बहू हमारी छोटी बड़ी हर चीज़ों का ख्याल रख सकती है तो क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते। सुमन जी रितु से धीरे से बोली, बहू देखना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये कितनी बातें सुनाएंगी और चार घर में बताएंगी। थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। हर रोज की तरह रितु उनके पैर छूकर जा रही थी। बुआ जी बोली, ठीक है जाओ। ससुर जी ने सुमन की तरफ देखा तो सुमन जी रितु के सर पर हाथ रखकर बोली, जैसे जा रही हो वैसे ही लौट कर आना। ये बात सुनकर रितु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। समय यूं ही बीत रहा था। बुआ जी को आए करीब 10 दिन हो गए। रितु का काम बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर सुमन जी का हृदय परिवर्तित हो रहा था। अचानक बुआ जी के घर से फोन आया तो उन्होंने जाने की तैयारी की। रितु सुबह 5 बजे जगी, बुआ को खिलाया पिलाया और उपहार देकर विदा करने लगी। बुआ जी ने महेश को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और रितु की तरफ देखा भी नहीं। ये बात सुमन जी को बुरी लग गई। सुमन जी बोली, दीदी ये बात अच्छी नहीं है। आपने महेश को आशीर्वाद के साथ साथ पैसे भी दिए और मेरी बहू के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपका भतीजा नौकरी करता है तो मेरी बहू कोई खाली बैठी नहीं रहती। अरे कुछ नहीं तो स्वस्थ रहने का ही आशीर्वाद दे दो। अगली बार आओगी तो भतीजा नहीं बहू ही बनाकर खिलाएगी। कमलेश जी को उनकी भूल का एहसास हुआ और वो रितु के सर पर हाथ रखकर बोली, सदा स्वस्थ रहो और सुहागन रहो। कमलेश जी के जाते ही रितु ने सुमन जी को कसकर गले से लगाया और बोली, मम्मी जी आज आप सास से मेरी माँ बन गई। आज का दिन मेरे लिए हमेशा यादगार का दिन रहेगा। इतना कहकर वो कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब हर रोज की तरह जब भी रितु जाने से पहले सास ससुर के पैर छूती तो दोनों लोग ढेर सारे उसे आशीर्वाद देते, हमेशा स्वस्थ रहो और तरक्की करो। जिसे सुनकर रितु मुस्कुराती और वहीं ससुर जी बच्चों को मुस्कुराता देख खुशी से फूले नहीं समाते। अब महेश भी थोड़ी देर से निकलता और रितु को कॉलेज छोड़ते हुए जाता। आखिर पति का भी तो कोई फर्ज होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।